साहब, हाल ही में यूटी इंतज़ामिया की तरफ से नए डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन सामने आया। इसके बाद से सांको और शकर चिकन के आवाम काफ़ी नाराज़ है और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ब्लेम लगा रहे हैं कि सांको सब डिवीज़न को इग्नोरेंस में रखा गया है। तो ऐसे में कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड रहेगा? पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत ही थैंकफुल कि आप लोगों ने इस मौके पे मुझे सवाल पूछना ज़रूरी समझा। तो मैं कांग्रेस के हिसाब से यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंसमेंट हुए तो बहुत ही हमें देखा कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में कि किस तरीके से आप 30 से 25 से या 32 ज़िलास को या विलेजेस को या इनको लेके आप लोगों ने जब ये डिस्ट्रिक्ट किया बनाया और इनकी डिमार्केशन की, तो मुझे लगता है कि जो खदशात है जैसे कि शकर चिकन ब्लॉक का है, संको का है, तो एक जायज़ मांग था हमेशा। क्योंकि आप देखें कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और पॉपुलेशन वाइज जोग्राफिकल वाइज जो ये एरिया इतनी वास्ट है, तो हमें लगता है कि इनको भी एक डिस्ट्रिक्ट स्टेटस इस अनाउंसमेंट में मिल जाता तो एक बहुत ही अच्छा एक रैशनल ये एक अप्रोच होता सरकार का और हर जगह से सरकार की ही वाहवाही होती। और हमें ये एस्पायरेशन था कि शुरू को तो किसी भी हद तक उसके एरिया को देख के दिया जाएगा, तो इसको कंसिडर करना चाहिए था सरकार को, लेकिन उस पर कोई कंसिडरेशन आया नहीं। तो हमारा यही स्टैंड है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो हम इन इलाकों के साथ है और इनके लीडर्स के साथ शाना बशाना मिल के इनको डिस्ट्रिक्ट स्टेटस लाने में हमेशा हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। सर, क्लियर स्टांस क्या रहेगा कांग्रेस का कि स्पेशली बॉर्डर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी आवाजें भी देखिए सर, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे करगिल के विलेजेस को काट के ले में मर्ज किया है, जिस तरह शाम्स डिस्ट्रिक्ट का आप देख रहे हैं। तो उसी तरह आप दूसरे ले से भी ये बात है कि आप देखिए बसगो से लेके नीचे तक, लिकिर से लेके नीचे तक जितने भी जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट बनाना ही था तो उसी एरिया और उसी पॉपुलेशन वाइज से अगर करगिल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स क़याम कर देते तो मेरे ख्याल से तो बन ही जाना चाहिए था। तो लेकिन इस तरह इग्नोरेंट करना, इस तरह लोगों के डिमांड्स को पूरा नहीं करना, क्योंकि एक मौका था कि आज ही के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और इनके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए जो कमेटी बैठी थी, तो उनके साथ ये बातचीत हो कि अगर इनके पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज को देख के दिया जाता तो ये जाहिर सी बात है कि आसुरू और शकर चिकन ब्लॉक को भी ये डिस्ट्रिक्ट मिल जाता। लेकिन हमारा क्लियर स्टैंड यही रहेगा कि जब तक इन दोनों एरियाज़ को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दे तब तक हम इनके लिए संघर्ष करेंगे, इनके लिए बातें रखेंगे। आगे कोई भी मीटिंग्स हो, चाहे किसी भी लेवल पे मीटिंग्स करनी पड़े या रिव्यू कुछ भी चीज़ करना पड़े, तो उनमें कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेगी। सर, आवाम में अभी ये खदशात है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है ये एक तो कम्युनल बेस पे हुआ है, दूसरा मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को माइनॉरिटी बनाने के लिए सेंटर की तरफ से एक स्ट्रेटजी तैयार किया गया है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, इसको आने वाले टाइम में ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा सरकार का, किस तरीके से वो लोग अगर कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को या कुछ भी अगर करना चाहते हैं, उनके मनचान में क्या है ये अभी किसी भी जगह जाहिर नहीं है हमें। तो मैं समझता हूँ कि इसको कम्युनल रंग दे के कोई बात करना शायद बेटर नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी इन चीज़ों में हुआ है, कम्युनल बातें अगर एज ए पार्ट फ्रॉम कारगिल से हम देखते थे तो आप लोगों को पता है कि बखूबी एक ये हमेशा एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि यहाँ पे बुद्धिस्ट के साथ ज़्यादतियाँ होती है, ले वाइस में मुस्लिम्स के साथ ज़्यादतियाँ होती है। तो मुझे लगता है कि करगिल से कुछ हद तक ये चीज़ें दूर हो चुकी है, क्योंकि अभी जो शम्स डिस्ट्रिक्ट है जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, जिसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है और मैक्सिमम जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की पॉपुलेशन को वहाँ मर्ज किया गया। हमारे बुतखरबू, हमारे हेनसकोट वाली इतने वास्ट पॉपुलेशन को लेके चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कम्युनल टेंशन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि या करगिलियों के ऊपर या किसी भी कम्युनिटी के ऊपर या बुद्धिस्ट मुस्लिम के ऊपर ये चीज़ें नहीं होगी। तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई कम्युनल लाइंस पे इन चीज़ों को किया गया है। तो आने वाले टाइम में अभी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मे भी हमें इस होप में है कि सांको और शकर चिकन को भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस बहुत ही जल्दी। सर, कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने एनसी और कांग्रेस और एलएचडीसी पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि उनकी कमज़ोरी है सांको और शकर चिकन को डिस्ट्रिक्ट ना मिलना, इस पे आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए सर, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हसन पाशा की स्टेटमेंट को आप कोट कर रहे हो, तो मैं तो आज सेंटर में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है
और जिस तरीके से ज़िम्मेदारी जो है एनसी और कांग्रेस के लीडर पे है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है जो उन इलाकों से बीजेपी के लीडर्स बन के आते हैं, तो हसन पाशा ख़ुद पे ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप करगिल को आगे लाने में, करगिल की डिस्ट्रिक्ट्स को, इनके अप्रोच को लेके आप कब तक, कहाँ तक आगे गए हैं। शुरू के डिमांड को लेके आपने किस शुरू के लीडर्स को लेके आप होम मिनिस्टर तक गए हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर आपका है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, पूरी जो इस डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मेशन करने का जो काम है वो बीजेपी कर रही है। तो आपको पता है मुश्किल से कारगिल में एक काउंसिल है, लेके काउंसिल का आता पता नहीं है, वहाँ के अपोजिशंस को आप बोलने नहीं देते हैं। आपका टशी यलसन जाके डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट्स को लेके 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये अमित शाह के आने से पहले ही। तो आपका टशी यलसन साहब ने करगिल के लोगों के लिए क्या किया, क्योंकि वो जनरल मास एक लीडर बन के आते हैं, शुरू के लिए क्या किया। शुरू में जितने भी आपके पार्टी के वर्कर थे उनके भरोसा को जिताने के लिए शकर चिकतन में, जिसमें आपके एक इलेक्टेड काउंसिलर है, उनको लेके आप कितनी बार शकर चिकतन की डिमांड को लेके गए। तो शायद बीजेपी अपने काम से काम रखती और अपने काम पे ही फोकस करके आगे इस डिमांड को बढ़ाता। तो ये जेन्युइन डिमांड तो पूरे करगिल का था। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस और एनसी को टारगेट करना बेटर रहेगा। तो ऐसी ही टारगेट है तो सबसे बड़ी टारगेट तो बीजेपी गवर्नमेंट जो यहाँ पे है, कारगिल यूनिट है, उनका ये फेलियर है कि वो करगिल को ये डिस्ट्रिक्ट नहीं ला पाए। सर, जब से करगिल में ऐसे इश्यूज उभरते आ रहे हैं, हमने कोशिश की आपके आला अहदेदार से हमने बात करने की कोशिश की इन इश्यूज़ को लेके, तो कोई सामने आने को हमें नहीं मिला। मजबूरन आज जो है आपसे इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट के बाद आप बहुत सारे और भी मेजर इश्यूज़ हमें देखते हुए नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई तरफ से आवाज़ आ रही है कि टेरिटोरियल काउंसिल बने या रीजनल काउंसिल बने, या उसके अलावा इसी एग्जिस्टिंग जो काउंसिल ऑलरेडी उसे पावर दे। तो क्या क्लियर कट स्टांस रहेगा कांग्रेस करगिल का कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जंस्कार भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड कर रहे, द्रास भी करेंगे, नुब्रा भी कर रहे, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस करगिल का क्या क्लियर स्टैंड रहेगा? देखिए सर, कांग्रेस जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कारगिल का जो आप लोगों ने बोला कि आप लोगों ने हुकाम से बड़े हमारे लीडर से बात करने की कोशिश की, नहीं आए, तो मे बी वो अपने बिज़ी शेड्यूल में होंगे। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट है या केडी एपेक्स की मीटिंग्स है, तो बहुत सारे हाई पावर कमेटी की मीटिंग या 22 की मीटिंग्स है, तो मे बी वो उनमें बिज़ी रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में साफ साफ मना कर दिया है हमारे लीडर्स ने कि हम इस टेरिटोरियल काउंसिल को हम नकारते हैं। तो इसमें तो हमें पता ही है कि हम इन चीज़ों के बारे में अभी तैयारी नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स है और जंस्कार को भी डिस्ट्रिक्ट मिला है, मुल्बेक को ये आपका द्रास से है, तो हर जगह से काउंसिल होगी, क्या होगी, वो तो एक हाई पावर कमेटी बैठेगी, वो देखेगी कि किस तरह की काउंसिल बनेंगे, तो तब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मंजर भाई, अभी जो कल सीसी साहब बहुत दिन के बाद करगिल आए थे, तो इनका 18 तारीख को जो कोलिशन था वो खत्म हो गया। अब की जो कांग्रेस की जो काउंसिलर थे उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऑफिस रिजाइन तो नहीं दिया, लेकिन ऑफिस से जो है चल रहा है, लेकिन जो है होम वर्क कर रहे। तो सीसी साहब ने कल बोला अभी मैं सीसी हूँ यहाँ पे, तो उस पर आपका क्या कहना? ओवरऑल ऑफिस चल रहा है, उस पर कोई बात अभी नहीं हो रहा है, कोई ऑफिस में है, कोई बाहर है, तो इसमें सर ओवरऑल खामोश क्यों? कांग्रेस पे क्यों खामोश? सर, ये जनरल काउंसिल इलेक्शन से पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और प्रीपोर अलायंस के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ही इन सारे मुद्दों पे ये बात करते हैं कि आने वाला टेन्योर किसका रहेगा। लेकिन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी के साइन है, जिसमें हमारे फॉर्मर लीडर्स, अभी के लीडर्स, सबके साइन है। तो 2.5 साल में जो ये शिफ्टिंग ऑफ पावर है वो होना था। तो 18 तारीख को जिस तरीके से डेट थी, तो कांग्रेस, आप जानते हैं कि एक सिद्धांत, एक रूल, एक रेगुलेशन पे, डेकोरम पे चलने वाली पार्टी है। तो हमारे काचू फिरोज़ साहब ने अपने ऑफिस से अपना जो 2.5 साल का टेन्योर है वो ख़त्म करके जब उन्होंने ये ऐलान किया, तो हमने जितना हो सका है अपनी डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है वो दिखाने की कोशिश की है। तो उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, अभी कोलिशन में कांग्रेस और एनसी है, तो सीसी तो वाकई डॉक्टर साहब रहेंगे,
तो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के बीच में मीटिंग चल रही है कि शेयरिंग ऑफ पावर हम कैसे करें जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इसका बहुत ही बेटर हो। तो उसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बैठ रही है, मीटिंग कर रही है। तो एमपी साहब का भी आपने बाइट जब हम मीडिया में देखा कि उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में हम इस मसले को हल कर रहे हैं, तो मे भी हमें 2-3 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए। इशू पे एनसी डिले करता है तो कांग्रेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पॉलिटिकल प्रेशर या कोalition तोड़ने का? देखिए सर, 2.5 साल का हमारा जो लेटर है, दोनों के बीच में एक कोalition बनी हुई है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है। तो अगर उस पे अगर नहीं बैठते हैं तो कांग्रेस का क्लियर स्टैंड यही रहेगा कि या तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई बात है तो वो पब्लिक तक आए, उस बात पे कंसेंसस हो तो ये कोalition चल भी सकती है। वरना तो देखो सर, सरकारें बनती है, टूटती है, तो उसमें कोई नई बात क्या है, कोalition होती भी रहती है तो टूटती भी रहती है। सर, हाल ही में लद्दाख में कुछ बर्निंग इश्यूज उभर के आया है, जिसमें सबसे पहले LPDD REC कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जिसे प्राइवेटाइजेशन होगा तो बिजली का दाम बढ़ेगा और रोज़गार में काफ़ी क्राइसिस आने के खदशात है। इस पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने अपने राय दिया है, लेकिन करगिल में NC, कांग्रेस या जितने भी पॉलिटिकल या सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी तरफ से इस पे भरपूर मजम्मत की या इस पे रिजेंटमेंट दिखाने की उतनी यानी जितना तवक्कात था उतना नहीं हो पा रहा है। उससे आवाम में काफ़ी खदशात ये है कि अब प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो कंज्यूमर पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ऐसे कांग्रेस का इसकी क्या स्टैंड है? देखिए सर, आप ये कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने ये बातें नहीं उठाई है। आप जानते हैं कि ये LPDD का और REC के जो जॉइंट वेंचर के बारे में सबसे बड़ी जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो हमारे लिए से LOP नमग्याल साहब ने इसके ऊपर वजाहत से आप मीडिया हजरात के सामने ये चीज़ें रखी। और सेकंड चीज़ ये भी है कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह प्राइवेट कंपनीज़ में होल्डिंग एंड सब्सिडारीज़ की जो एक होल्डिंग कंपनीज़ और सब्सिडारी कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को हमारे लद्दाख में लाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। देखिए, हम सबको पता है इससे टैरिफ में चेंजेस आएगा, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ होंगे, लेकिन मैं इससे बड़ी बात आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब एक 51% शेयर का कोई भी बंदा जब टेबल पर बैठता है तो लद्दाख में कोई ऐसा छोटा इशू नहीं है कि आप 44 मेगावाट का छुतू का प्रोजेक्ट और 50 मेगावाट का आपका ले का प्रोजेक्ट, खाली यही चीज़ें हैं। इसके बगैर आपका सोलर लाइट पे या आने वाले टाइम में लद्दाख जो है आपका गीगावाट्स में सोलर जनरेशन कर सकता है। तो उसकी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए 51% शेयर का बंदा जब आपके टेबल पे बैठता है तो वो आपकी पॉलिसीज़ में बात करता है, आपकी जोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल और हर किसी प्लानिंग में उनका जब शेयर रहेगा तो ये मुझे लगता है कि बाहर का इन्वेजन लाने का सरकार का जो ये मंशा है वो एक डोर स्टेप है और एक दरवाज़ा खोल रहा है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में घुसे, फिर जो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी जो आपके डिसीजंस है वो है, अगर कॉरपोरेशन लेवल पे चले गए तो 51% का शेयर्स मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम उस कॉरपोरेशन के लोग यानी बाहर के लोग। तो मुझे लगता है कि ये पूरे लद्दाख के एनर्जी और ये पावर रिसोर्स पे कब्ज़ा करने का एक दरवाज़ा सरकार जो है वो खोल रही है। तो हमें इन सब पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इनकी मंशा को जानने की ज़रूरत है कि इनका कहाँ तक डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलता गया, अगर ये जॉइंट वेंचर होता है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का सबसे शुरुआती और मेरे ख्याल से सबसे बदतरीन एक डैमेज हमें पहुँचाने की कोशिश कर रही है। सर, काउंसिल चल रहा है और जिस तरीके से 2.5 साल का जो टेन्योर है शिफ्टिंग ऑफ पावर में, सबके खदशात और सबके क्वेश्चन उसी पे है कि ये शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा कि इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बात कर रही है, लेकिन पर्सनली मैं पार्टी वाइज नहीं कहूँगा, पर्सनली जब मैंने कल डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा तो एंड में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं खुदा के हवाले इस चीज़ को करता हूँ। तो बस मैं भी आखुन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, आखुन साहब भी रखते हैं, तो ये मेरे पर्सनल राय रहेगी कि खुदा की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इरादे का है सर और नीयत का है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ख़ुद भी नीयत नहीं करता और ये दुनिया नहीं बनाता, अशरफुल मखलूक़ात उसमें से हम जैसों को नहीं बनाता, तो खुदा की पहचान नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि इरादा जो है वो खुदावंद आलम को भी करना पड़ा। तो जब आप खुदा की बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने सबसे बड़ी चीज़ इरादे का रखा है। तो मैं डॉक्टर साहब को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इरादा रखिए कि 2.5 साल के बाद हम लोगों को जाना था, दूसरों को आना था, उसी अक़ीदे के साथ आप चलिए। तो उस अक़ीदे के साथ आप चलेंगे तो ये काउंसिल भी चलेगा और करगिल की आवाम उस अक़ीदे के साथ है, उसी 2.5 साल की शिफ्टिंग ऑफ पावर पे हम काम करेंगे तो बेटर तरीके से ये काउंसिल चल सकती है। इशू पर पार्टी कैडर के साथ साथ पब्लिक में भी बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। अब पब्लिक को आप किस तरह से आप समझाना चाहते हैं कि कांग्रेस क्यों साइलेंस है?
देखिए सर, कांग्रेस इस चीज़ पे साइलेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन सेकेंडरी चीज़ ये है कि हाँ, पब्लिक का इसमें इश्यूज़ को इनको देखना और पब्लिक में ये कंसेंसस रहना जायज़ है, क्योंकि इसी पब्लिक ने इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी जब मैंडेट दी है, तो पब्लिक ये चाहते हैं कि ये काउंसिल 5 साल तक चले। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टी के लीडर्स को बहुत ही जल्दी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को बैठ के जल्दी इस मसले का हल करके 1 से 2 दिन में हमें पब्लिक के सामने कोई भी चीज़ जो है वो जो भी रिज़ल्ट हो उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और पब्लिक इस चीज़ के लिए वेट कर रही है। सर, रिसेंटली लद्दाख से कांग्रेस डेलीगेशन एक राहुल गांधी से मिला था, तो इस डेलीगेशन का कोर एजेंडा क्या? जिस तरीके से आप जानते हैं सर, एलओपी श्री राहुल गांधी जी हर एक मुद्दे को उठाने के लिए उसी जगह पे या उन लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लद्दाख से हमारी ये किस्मत रही कि कारगिल को ये मौका मिला कि स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारे आमिर साहब है, तो उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये अप्रोच किया कि किस तरीके से हम राहुल गांधी को अपनी बातें पहुंचा सके। तो उन्होंने इधर से जो अप्रोच लगाई उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने ये हमें बोला कि जो वहाँ पे जो 24 सितंबर के बाद जो इश्यूज़ हुए यूथ्स है और जो भी डिटेनीज है जो जेल में रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन कुछ लोगों से मैं मिलूँ। और उसमें साफ साफ हमें ये भी बताया गया कि कोई भी ऑफिस बियरर एक्सेप्ट आपका स्टेट प्रेसिडेंट के बगैर कोई भी उस मीटिंग में आएंगे नहीं, और मैं आम लोगों से मिलना चाहता हूं। तो हमने देखा कि उसमें जो हमारे चीता जो लेसे काउंसलर थे वो भी डिटेनी थे, मेहदी शाह थे वो भी डिटेनी थे, और बहुत सारे वहाँ पे लोग जो डिटेनीज थे उनसे मिल के आफ्टर यूटी बनने के बाद लद्दाख में क्या प्रॉब्लम्स रहा, यूथ की क्या प्रॉब्लम्स रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इश्यूज़ है, रिसोर्स के बारे में आपके नेचुरल टूरिज़म का क्या उसके ऊपर क्या ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सब को जानने के लिए राहुल गांधी ने एक अच्छा सा टाइम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की लीडरशिप के अंडर ये टाइम निकाला। तो उसमें उसका रोड में भी ये रहा सर कि जब कभी भी लद्दाख की इश्यूज़ को लेके कुछ कंसर्न्स रहेंगे कुछ रहेंगे, तो राहुल गांधी जी ने हमें यह आश्वासन दिया कि मैं किसी भी मंच पे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, मैं आपकी बातों को रखूँगा और हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ये आश्वासन पूरे करगिल वालों को भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि करगिल और लेह के आवाम की हर उस डिमांड के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और हम सब भी उनके उस विजन के साथ खड़े हैं। सर, आज के वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस करगिल की ग्राउंड पोजीशन क्या है और साथ ही साथ एनसी के साथ कोalition का फ्यूचर क्या है, कंटिन्यू करेगा या रिथम? देखिए सर, वो तो 2 दिन बाद ही इनके साथ कोalition रखेंगे नहीं रखेंगे, 2-3 दिन बाद हमें पता ही चलेगा। मैं इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मुझे भी नहीं है, तो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन सेकंड चीज़ आपको ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप देखते हैं कि आज मणिपुर का मसला हो, इंडिया का कारगिल का मसला हो, लद्दाख का मसला हो, या किसी भी कंट्री के किसी भी कोने का मसला हो, तो उसमें अगर एक ही पार्टी खड़ी होती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसी तरह करगिल में भी आप देखेंगे कि किसी भी इश्यूज़ पे हो, इवन वी आर इन काउंसिल, हम पावर में है, लेकिन तब भी अगर पब्लिक के इश्यूज़ आते हैं तो आप लोगों के ज़रिए से हम हर एक इशू को उठाते हैं। मैं यही चीज़ एनसी और बीजेपी के यूथ लीडर और उनके जो कोई भी स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछना चाहता हूं कि वो उन्होंने अभी के 2.5 साल में कितने बार लोगों की इश्यूज़ को आगे रेज़ किए, लद्दाख की इश्यूज़ को कहां तक उन्होंने लेने की कोशिश की। तो आप अपने मीडिया बाइट के थ्रू या उसके थ्रू आप लोग जान सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसी भी पब्लिक प्रॉब्लम को लेकर। सर, हाल ही में कुछ बर्निंग इश्यूज़ करगिल से भी आए, जिस तरह से NH 301 रोड के वाइडनिंग को लेके काफ़ी काम डिले हो रहे हैं, जिससे आवाम और पैसेंजर्स चलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा करगिल टाउन में कम से कम 5-10 वाटर ATM वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, लेकिन अभी तक फंक्शनिंग नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे सीरियस नहीं ले रहे हैं, न कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे बोल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि करगिल के NC कांग्रेस या जितने भी कोलिशन में है इससे जो है आवाम में काफ़ी खदशात है कि पब्लिक इशूज़ रेज़ नहीं हो पा रहे हैं? देखिए मूसा साहब, मैंने देखा आपका उसी पे ही एक मीडिया कवरेज था कि वाटर ATM के बारे में। तो देखिए सर, जब भी कभी सेंटर से या किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर से जब हमें CSR SD के लिए कोई भी फंड होता है तो मैं चाहता हूं कि इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो, और प्लस जो हमारे जितने भी जो डिपार्टमेंट्स है या फिर जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है, अगर इसमें ये इंटरेस्ट दिखा कि इन चीज़ों को करता तो शायद आज हमें ये खदशात नहीं आती। जिस तरीके से NHDCL ने जो वाटर प्लांट्स
इश्यूज़ किए थे CSRSD के थ्रू, तो हमें लगता है कि उनमें मेंटेनेंस का काम 2026 तक अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जब भी उनको इस तरीके से बनाया गया था कि ताकि हमारे वेदर कंडीशन के हिसाब से विंटर में भी ये चीज़ें चलें, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, इन रिसोर्स को वेस्ट किया गया है। तो इन पे हम सब लोगों को बोलने का भी हक़ है और जानने का भी हक़ है कि ये प्रॉपर मेंटेनेंस में चल क्यों नहीं रहा और किस कंपनीज़ को ये दिया गया है, किसका इंस्टॉलेशन है, कितने साल तक इंस्टॉलेशन का इसका ये था। तो आपने इन चीज़ों को लोगों के सामने आया कि तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सर बस आखिरी सवाल होगा सर, आने वाले दिनों में काउंसिल के फ्यूचर को और लद्दाख में किस तरह देखते हो, साथ ही साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फ्यूचर को किस तरह देखते हो नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद? सर, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब से ये आप कोलिशन के साथ जब इनको जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कह रहे हैं कि इनके आने वाले टाइम में KDA का स्टेटस क्या रहेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ सर कि KDA के स्टेटस में कोई भी चीज़ तब्दीली आएगी, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी के जो 4 पॉइंट्स मुद्दे हैं वो पूरे लद्दाख के लिए है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसके ख़िलाफ़ है और ना ही हम कभी इनसे ख़िलाफ़ हो भी सकते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर हम सबको चलना है। हमारा कितना भी पॉलिटिकल डिफरेंस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन KDA की एम्स एंड एम्बिशंस को हमेशा हम सपोर्ट करेंगे और हमेशा इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। Dax Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.